मुसलमानों को उनके हुकूक और खास तौर से बुनियादी हुकूक से महरूम किया जाए। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है जो हिजाब से मुसलमानों का हिजाब खत्म करना चाहते हैं। वो बीजेपी का उम्मीदवार आपके दरमियान में है जो हर मस्जिद में किसी न किसी बहाने कोई लिंग का इजाद करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे पुरखों की जगह थी, यहाँ पर कोई मंदिर था। वो बीजेपी जो अपने बुलडोजर के जरिए से मुसलमानों की तिजारत गाहों को उजाड़ रही है, मुस्लिम नौजवानों को खत्म कर रही है इनकाउंटर के नाम पर, वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। वो बीजेपी जिसने हमको तबाह व ताराज करने के लिए हर हमेशा कोशिश की है, वो आज मैदान में है। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है कि दलितों पर जुल्म करता है, दलित बच्चों पर जुल्म करता है। वो बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में है। कौन सा उम्मीदवार मैदान में है और कौन सी जमात का उम्मीदवार मैदान में है? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हालात की नजाकत को समझो। दौरे हाजिर के मुसलमानों के पास में अब कुछ नहीं बचा है। ईमान और ईमान के बाद में हमारे पास अगर कुछ है तो हमारा इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद के बाद में हमारा कुछ है तो हमारे पास में एक वोट है। उस वोट के जरिए से हम अपने हामी और हमारे लिए बोलने वाला, हमारे लिए लड़ने वाला नुमाइंदा ऐवान में भेज सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, गौर करो, एक तरफ तो वो बीजेपी जैसी फिरका परा जमात जिसने कई जगहों पर, कई रियासतों में आज मुसलमानों को तबाह व ताराज किया। मुसलमान गमगदा है, मुसलमान डर खौफ के आलम में है। मुसलमान नहीं दिया न कभी देगा बीजेपी का साथ। हर हमेशा हमने फिरका परस्त ताकतों को तोड़ने के लिए, झुकाने के लिए, खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म का साथ दिया। बीजेपी का हमने कभी साथ नहीं दिया, क्योंकि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। हम इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम और कायम रखना चाहते हैं। हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इख्तिदार में फिरका परस्त अनासिर आकर बैठे। अरे ये तो कांग्रेस की देन का नतीजा है। कांग्रेस की देन का नतीजा है कि आज बीजेपी इख्तिदार में आई। मेरे नजरों के सामने कई ऐसे बुजुर्गवार हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने और हमारे बुजुर्गों ने कभी भी बीजेपी का साथ नहीं दिया। तो हमने जो साथ दिया था, किस पार्टी का साथ दिया था? कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आवाज दी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने अपने ओर देकर इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया। कांग्रेस को तक़वियत दी, कांग्रेस को ताकतवर बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा गांधी की आवाज पर मुसलमान आगे बढ़े। इंदिरा गांधी को इस मुल्क के इक़्तिदार पर, दिल्ली की कुर्सी पर हमने बिठाया। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी आया तो उसको हमने बिठाया। राजीव गांधी के बाद में सोनिया और सोनिया के बाद में राहुल। अरे हम कभी पीछे थे नहीं। हमने हर हमेशा मुल्क की आजादी के बाद कांग्रेस पर भरोसा किया। हर हमेशा हमने कांग्रेस का साथ दिया। लेकिन क्या तुम्हें यह भी पता है मुस्तकबिल के बारे में या माजी के बारे में कि आज जो बदहाल जिंदगी आप गुजार रहे हो, आज जो मुफलिसी तुम्हारे अपने बस्तियों में है, आज जो बेरोजगारी तुम्हारे बस्तियों में है, आज जो तुम्हारे मुस्लिम नौजवान जेलों की सलाखों में है, तो किसकी देन है, किसका नतीजा है?
हमने तो हर बार तुमको समझाया कि होश के नाखून लो। मुझे याद है वो बात आज भी, और बड़ी खुशी हो रही है कि आज उस बात को हर एक महसूस कर रहा है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं ने, दानिशवरान इस्लाम ने फैसला लिया कि हमको जरूरत नहीं है किसी और जमात बनाने की, हम कांग्रेस का साथ देंगे। लेकिन दो ही रियासत के मुसलमान दूरंदेश थे। एक केरला के मुसलमान थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की बुनियाद को रखा, तो दूसरा दक्कन हैदराबाद के मुसलमान थे जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की बुनियाद को रखा। आज दुनिया देख रही है और दुनिया मानती है, उस जमाने में जो मजलिस को कोस रहे थे, वो मजलिस को दीवानों की जमात कहा कर रहे थे कि छोटी सी जमात से क्या होगा। आज दुनिया ये मानने के लिए मजबूर है कि हाँ हिंदुस्तान के दबे कुचलों के लिए, हिंदुस्तान के दबे कुचलों के अलावा दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और खास तौर से मुसलमानों के लिए अगर सदन में कोई चीखता है, चिल्लाता है, बोलता है तो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर ओवैसी बोलते। गौर करो, खुदारा गौर करो मुसलमानों कि आज हालात क्या है। और आज सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले कांग्रेस के लड़खड़ी गुलाम आ रहे हैं। कौन से कांग्रेस के लोग? वो कांग्रेस जिसने हमें कुर्बत दी, वो कांग्रेस जिसने जलती हुई बस्तियां दी, वो कांग्रेस कई हजारों फसादात को जन्म देने वाली, वो कांग्रेस जिसने आरएसएस को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने यहां पर हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने शिवसेना को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने बजरंग दल को जन्म दिया, वो कांग्रेस जिसने राम सेना को और हिंदू महासभा को जन्म दिया, वो कांग्रेस के लोग हैं जो आकर कह रहे हैं कि हमारा साथ दो। कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में सेक्टर कमेटी बनी? कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना? कौन सी कांग्रेस जिसके जमाने में महमूदुर रहमान कमेटी बनी? और इन तमाम की तमाम कमेटीज ने इस बात का इजहार किया कि सबसे ज्यादा बदहाली का शिकार अगर कोई समाज है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा तालीम में अगर कोई पीछे है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा कच्चे घरों में कोई रहता है तो मुसलमान है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के अंदर बेरोजगारी है। ये हाल बनाकर किसने रखा? कांग्रेस ने रखा। गौर करो, हमने तो कभी बीजेपी का साथ नहीं दिया था, कि हमने हर हमेशा जब साथ दिया था कांग्रेस का, तो आज हमारी ये हालत क्यों है? आज हमारी ये हालत क्यों है? और इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का नुमाइंदा उम्मीदवार आपके दरमियान में है। वो मेरा काम और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की खिदमत आपके सामने है। कौन कौन से कामों को, किन किन खिदमत को आपके सामने रखो। हर एक जानता है, हर नौजवान जानता है कि अगर नांदेड़ के किसी कोने में, नांदेड़ के किसी जिले में किसी मुसलमान पर, किसी मुस्लिम बहन पर जुल्म हो तो सबसे पहला फोन उसके आसपास वाले करते हैं, अरे किसी को फोन लगाने से कोई फायदा नहीं है, सज्जन वो इनको लगा, वो फौरी दौड़ कर चले आए। मेरे भाई, एक दीवानगी है, एक जज्बा है कौम के लिए मर मिटने का, और उसी अज़म और उसी इरादे ने, उसी हौसले ने मुझे जिंदा और बाकी रखा। और इंशाअल्लाह मौत की आखिरी सांस तक मिल्लत इस्लामिया के लिए लड़ता रहूंगा, हुकूमत के गिरेबानों से खेलता रहूंगा,
काली वर्दी वालों से कभी नहीं डरा हो, मैं खादी वालों से डरा हूं। अरे डरने वाले पे और होंगे। अरे कई केसेस हुए, कई मरतबा जेल में गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपके सामने ठहरा हूं। मैं कभी जेल से खायफ हुआ हो, न डरा हो। फिरका परस्तों के सामने रात हो के दिन हो, कन्ने फसाद में घुस जाता हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये तुम्हारी काफिले ने, ये तुम्हारी उम्मीद ने, ये तुम्हारे इत्तेहाद ने वो ताकत की है कि जहां जाता हूं सामने वालों पर अल्हम्दुलिल्लाह हैबत तारी हो जाती है। कौन कौन से वाकयात याद दिलाओ? कितने वाकयात हैं? कौन से वाकयात याद दिलाओ? गौर करो। हालिया दिनों में गाजीपुर में फसाद हुआ था, गाजीपुर में फसाद हुआ। आज भी मुझे याद है कि उस रात की अंधेरी में एक हमारी बहन ने फोन किया और फोन करके कह रही थी कि मोइन भाई मेरे शौहर को चाकू से मारा गया है, खून बहुत बह रहा है, तड़प रहे हैं, बेहोशी तारी हो चुकी है और भाई दंगाई है, हाथों में तलवार है, हम निकलने से मजबूर है, हम नहीं आ सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा कि मेरी बहन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके उस फोन के बाद में, उनके उस लड़के के फोन के बाद में, बच्चे के फोन के बाद में फौरी गाड़ी पूरे के उनके घर के सामने पहुंचने वाले का नाम सैयद मोइन है। और फिर वहां से पटेल हॉस्पिटल को लेकर गया, दवाखाने में एडमिट किया। दवाखाने में एडमिट करने के बाद भी मुझे पता चला कि वो लोग उधर से घुस रहे हैं और मुसलमानों की दुकानों को जलाने के लिए निकले हैं। सामने ठहरा, एसपी से बात किया कि हमें कमजोर न समझो, अगर उधर से कोई हाथ निकलेगा तो हम चूड़ियां पहनने वालों में से नहीं है। यही नारा था उस वक्त, नारा दिया था उस अंधेरी रात में। इसी नारे को दिया था, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर करते हुए आगे बढ़ा था। तो लोग जब घर के बाहर दरवाजा खोल के निकले तो कहा कि तुम्हारे आने के बाद में हमें हिम्मत आई है। अल्हम्दुलिल्लाह वहां ठहर कर इतवारे पुलिस स्टेशन में जाकर उन फिरका परस्तों के खिलाफ में 307 मैंने दाखिल करवाई थी और भागने को उनको मजबूर किया था, जेल में जाने के लिए मजबूर किया था। अरे अल्लाह के हवारियों, अल्लाह के गरीब गुलामों, न तुम आए न तुम्हारा अन्ना आया और आज भिखारियों की तरह अन्ना का प्रचार कर रहे हो। क्या गलत कह रहा हूं? अन्ना ने कितने का कैसा मीठा इन्हें गन्ना दिया है, मीठी मीठी बातें उनके जबान से निकली। अन्ना का कल का बयान देखा मैं। अभी हमारे एक भाई अन्ना का बयान प्रेस का बता रहे थे। कांग्रेस का कोई गुलाम अगर सुन रहा है तो आके देख ले, मेरे पास वीडियो है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हवा में बात नहीं करती, दलाइल की रोशनी में बात करती है। उसमें अन्ना बोल रहा, पहले 80,000 से जीते थे, अब 2 लाख से बीजेपी जीतेगी। अन्ना बोल रहा है। ये कौन बोल रहा? अन्ना बोल रहा। वीडियो होना तो बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत शार्प है, 2 मिनट में फैला देते। अन्ना बोल रहा है पहले 80,000 से जीते थे, अब बीजेपी 2 लाख से जीतेगी। तो मैंने कहा जो बात दिल में थी भाई के लिए जबान पे आ गई। और अजीब मेल है, ये अजीब मोहब्बत है और ये अजीब पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैंने कई मरतबा समझाया था अपने जलसों के जरिए से कि मुसलमानों होशियार हो जाओ, मुसलमानों
होश के नाखून लो, आने वाले कल को पहचानो। यह अशोक चौहान के धोती के अंदर खाकी चड्डी है। जब हमें कोस रहे थे कांग्रेस के घर फीलिंग गुलाम, मुझको कोस रहे थे कि कुछ भी बोल रहा है, अशोक चौहान ऐसा है, अशोक चौहान वैसा है, अशोक चौहान का बाप ऐसा था वैसा था। उस वक्त नहीं समझे, लेकिन देखो दूरअंदेश निगाहों का नतीजा कि जब कहा था, लेकिन आज वो बीजेपी में नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा। आज बीजेपी में है और पूरे यकीन के साथ आज भी कह रहा हो ये अन्ना आज कांग्रेस में है, कल बीजेपी में जाएगा। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि मुसलमानों के वोट दिया पिछली विधानसभा में, मुसलमानों के वोट देकर जीता कांग्रेस पार्टी से, और एक मर्तबा नहीं 2-2 मर्तबा वोट किसको डाला? किसको डाला? किसको डाला? बीजेपी को वोट डाला। जीत के आया मुसलमानों की खैरात से और मुसलमानों के दुश्मनों को वोट डाला। वो अल्लाह कौन सा अल्लाह जिसने 5 वर्षों में एक मर्तबा भी आवाज सदन में नहीं उठाई? कौन सा अल्लाह? वो कांग्रेस का अल्लाह। मैं अगर गलत नहीं हूं तो विष्णुपुरी के मुसलमानों से पूछो अन्ना के साथ के लोग मुसलमानों पे कितना जुल्म करते हैं। अरे वो तो छोड़िए, मस्जिद के अंदर पटाखा फेंका गया हारे दिनों में। वो अन्ना जिसको बुलाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी हुई, कलेक्टर पर मुसलमान बैठे हैं, आओ हमारा समर्थन करो, तो अन्ना कह रहा है कि नहीं मेरा सामान नाराज हो जाएगा। वो अन्ना। और फिर दूसरी जानिब तो ऐसे लोग हैं जिनको लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं, बोले बहुत पढ़े लिखे हैं, और खुद अपने आप में बोल रहा है बहुत पढ़ा लिखा हूं। अरे काहे का पढ़ा लिखा है, कैसा पढ़ा लिखा है? जहां जा रहा है अपनी तकरीर में यादियों का हवाला दे रहा है, मुसलमानों के फीसद को बता रहा है, मुसलमानों की तादाद को तनासुब को बता रहा है कि देखो हम 60,000 है, हम 63,000 है, उनके हमको इतने मिल जाएंगे, हमारे इतने मिल जाएंगे, मैं जीत सकता हूं। अरे झूठ की भी कोई हद होती है। पढ़ा लिखा होता तो यादियों के औराख को पलट कर देखता। एक आम जबान में बात फैलाया। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों आजाद और शुमार के हिसाब से दक्षिण में, साउथ में जहां पर तुम्हारा वोट है वहां तुम कितने हैं मालूम है? अब कोई आएगा कांग्रेस का गुलाम या पढ़ा लिखा जो खुद से कह रहा है तो बताओ कि 3 लाख से कुछ ज्यादा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित ये तमाम वोटर्स 3 लाख से कुछ ज्यादा है, 3 लाख से कुछ ज्यादा है। और उन 3 लाख के अंदर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वालों की तादाद कितना है मालूम है? 1 लाख के करीब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले। और ये हमको समझा रहे, हमको समझा रहे। अरे क़यादत फूलों की सेज का नाम नहीं है, ये तो कांटों की सेज होती है। कई तकालीफ के बाद मोहब्बत मिलती है। ये तकलीफ हो रही है कि मोइन जहां जा रहा है गुलपोशी पे गुलपोशी हो रही है, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर नौजवान आगे बढ़ रहा है। अरे मोहब्बत सैयद मोइन की अगर इनकी नौजवानों के दिलों में है तो ऐसे नहीं है, ये मोहब्बत अल्लाह ने डाला है, ये मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि हर मसाइल में ठहर कर मुकाबला करने वाले का नाम सैयद मोइन है। मैं गलत नहीं हूं मेरे भाई। कई कांग्रेसी कहते हैं, कई कांग्रेसी कहते हैं कॉर्पोरेटर्स ये मसला हल नहीं हो रहा है, काम करो, मोइन को लगाओ, नहीं समझाता है इनको।
हकीकत कह रहा हूं, हकीकत है, गलत है? क्या बोलते हैं? ये मसला अगर हल नहीं हो रहा है, भाई हमारी बात नहीं सुनते, एक काम करो, सैयद मोइन को लगाओ, 2 मिनट में सीधा करता है, 2 मिनट में। अरे कुछ नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा हौसला है, तुम्हारा वलवला है, तुम्हारा जज्बा है, तो ये हालत है। अरे एक मर्तबा अगर सदर में चला जाऊंगा ना, तो इंशाअल्लाह ये छोटे से राणे को, रामगिरी को कैसा बोलता हूं, फिर देखो इंशाअल्लाह होता है। गौर करो, सदन में बहुत है असेंबली के अंदर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा। क्या बोलेंगे? अरे सामने ठहरना होता है, सामने ठहर कर बोलना होता। जब कोई काम का इरादा करो तो आगे बढ़ो, पीछे ना देखो। आसिफा के मैटर में क्या हुआ था? आसिफा के मैटर में एक कैंडल मार्च लेके एक दूसरा उम्मीदवार निकला, रेलवे स्टेशन पे गया। वो कैंडल मार्च पूरी तरीके से अभी जली भी नहीं थी, थोड़ा सा पत्थरबाजी क्या हुई, ऐसा भागा, ऐसा भागा, ऐसा भागा कि 10 दिन तक सिर्फ भागते रहा पुलिस के डर से। बाद में भाई साहब को उठा के लेकर बिठाए लाकर पुलिस स्टेशन में फिर आया। ऐसी क्यादत को पसंद करोगे? भगोड़ों को पसंद करोगे? भागने वालों को पसंद करोगे? या ठहर कर सामने मुकाबला करने वालों को पसंद करोगे? याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने कभी झुकना, डरना या पीछे हटना कभी नहीं सिखाया। आज अन्ना के हवारियां, अन्ना के गुलाम जो अन्ना अन्ना कहते फिर रहे हैं ना, गौर करो, इनके चेहरे पढ़ो, गौर से देखो कि किसी जमाने में चौहान का ऐसी ही वो पीछे 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 करकर चौहान के नारे लगाते थे। आज अन्ना के लगा रहे हैं। मुस्लिम क़यादत नहीं चाहते हैं। मुसलमान जीत कर अगर आएगा, असेंबली में जाएगा, आवाज उठाएगा, तो पूरी कौम एक तरफा हो जाएगी। नहीं मालूम, ये नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत उभरे। अरे ये चंद टकों के इवज में अन्ना की गुलामी कर रहे हैं। कौन से अन्ना की गुलामी? वो अन्ना जो मुसलमानों के सामने आकर सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है और कह रहा है कि जमहूरियत को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, सरकार को गिराना है, और ये कह रहा है कि मुसलमानों मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तो 5 वर्षों में क्यों काम नहीं किया? जो सेकुलरिज्म का पाठ हमको पढ़ाया जा रहा है, घर में बैठकर अगर अपने भाई को वो पाठ पढ़ा दिया होता, अगर वो तेरी बात समझ दिया होता, तो हमको समझाने की जरूरत नहीं थी। आज हमको समझाने को निकला। कौन सा अन्ना जिसका भाई संतु खम्बड़ है, जो बीजेपी का उम्मीदवार बना है, वो 2 दिन पहले का बयान में क्या बयान देता है? वो ये बयान देता है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालते वो मुल्क के गद्दार हैं। और आपके पास का भी एक यहां पे उसके बाजू में ठहरा था, वो कह रहा है कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट डालते हैं वो देशवासी है, और जो बीजेपी को वोट नहीं डालते देशद्रोही है। ये अल्फाज उसके हैं, ये अल्फाज है उसके। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, एक ही सिक्के के 2 रुख है। एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कमल है। वो बीजेपी जिसने कई तरीके से हमको खत्म करने की कोशिश की, और वो कांग्रेस जिसने बीजेपी को यह बताया कि तुम सिर्फ मुसलमानों को गाली देते हो, जहर उगलते हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बताया, सज्जर कमेटी की सिफारिशात को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी ने बताया, महमूदुर रहमान कमेटी को सामने रखकर कांग्रेस पार्टी ने बताया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को सामने रखकर कि जितना बीजेपी वालों मुसलमानों को नुकसान तुमने नहीं किया है, उतना हमने किया।
कभी गौर तो करो मुसलमानों, कभी गौर तो करो कि तालीमी मैदान में मुसलमान पीछे है तो इसकी देन कौन है? बस्तियों का विकास नहीं होता तो इसकी देन कौन है? हमारे अपने इलाकों के अंदर जिसमें मुसलमानों का तनासुब बढ़ाया है, प्ले ग्राउंड नहीं है। हमारे अपने शहर, पुराने शहर के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। हमारे अपने पुराने शहर के अंदर फायर स्टेशन नहीं है, गार्डन नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है, लाइट नहीं है। अरे शहर की पूरी गंदगी लाकर मुसलमानों के अपने इलाकों में डाला गया। अरे एक मरतबा आपने मौका दिया था 2012 में, 11 उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के चुनकर आए थे। आपकी इत्तेहाद, आपकी दुआ के जरिए से तो सबसे पहली जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ऐवान बल्दिया के अंदर मुद्दा उठाया था, हमने खड़ा किया था, प्रस्ताव को रखा था कि पूरे शहर का कचरा लाकर हैदराबाद में डाला जाता है। वो इलाके का कचरा वहां से उठना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 वर्षों से पूरे शहर की गंदगी मुस्लिम बस्ती में लाकर डाली जाती थी, लेकिन हमने आवाज उठाई। आज 2012 के बाद में 12 साल हो चुके हैं, 2024 है और आज भी जाके देखिए कि वहां पर किसी किस्म का कचरा नहीं डाला जाता, बल्कि शहर से 8 किलोमीटर दूर फेंका जा रहा। ये काम किया है मजलिस ने, बहुत काम करने की ख्वाहिश है, लेकिन खुदा रा एक मौका तो दो। तालीमी इदारों को कायम करने की ख्वाहिश है, दवाखानों को कायम करने की ख्वाहिश है, मुस्तकबिल में हमारे नौजवानों के लिए अच्छे सेंटर्स बनाने की ख्वाहिश है, मुस्तकबिल में नौजवानों के लिए खेल के मैदान को कायम करने की ख्वाहिश है, मुस्तकबिल में मुसलमानों को अच्छे तालीमी मियार में खड़ा करने की ख्वाहिश है। लेकिन ये तब ही मुमकिन होगा जब ऐवान असेंबली के अंदर आपके लिए जाकर ठहरूंगा, आवाज उठाऊंगा और आपकी आवाज बनूंगा, तो उस वक्त ये तमाम मसाइल हल होंगे मेरे भाई। याद रखो मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। एक सियासी ताकत बनो, एक सियासी कुव्वत बनो, उठो, उठकर खड़े हो जाओ और आने वाले 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सब हलाली परचम पतंग का बटन दबाओ, आपके इत्तेहाद का नारा गूंजेगा और इस इत्तेहाद को 23 तारीख के दिन इस नजारे को पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आज यही सरजमीन नांदेड़ है, यही वो सरजमीन नांदेड़ है, ये अल्लाह वालों की सरजमीन है, जिस सरजमीन में 2012 में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया ने देखी, पूरा हिंदुस्तान ने देखा। ये इनकलाब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का आपका इत्तेहाद था, ये आपकी दुआएं थी, ये आपका साथ था कि जिस दिन आपने अपने इत्तेहाद का दामन थामकर मजलिस के सिपाहियों को ऐवान बल्दिया में भेजा था, उसी वक्त उस जमाने का ठहर कर कहता है कि ये कैसे कैसे लोग, फिरवा साहब का साला। सोचो, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी के मुसलमानों से इनको कोई तकलीफ नहीं है। मजलिस से इतनी तकलीफ क्यों है मालूम है? क्योंकि मजलिस बेकसों की बात को उठाती है, मजलिस आपकी आवाज को उठाती है, मजलिस मजलूमों के लिए लड़ती है। अरे गौर तो करो, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के लोग भी है, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर सपा के लोग भी है, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर एनसीपी के लोग भी है, कई मुसलमान है, लेकिन हिजाब पे कोई नहीं बोलता।
बोलता, मुस्लिम बच्चों की मामूली मीटिंग पर कोई नहीं बोलता, बुलडोजर पर कोई नहीं बोलता, काले कानून पर कोई नहीं बोलता, आपके हमारे आम और दर्द की बाकी हुई जमीनों पर बिल मिल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। मस्जिदों को शहीद किया जाता है, कोई नहीं बोलता है। कौन बोलता है? अरे एक तो है हिंदुस्तान का शेर बैरसासुद्दीन अवैसी साहब, वो बोलते हैं। क्या आप नहीं चाहते, क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी आवाज भी ऐवान असेंबली मुंबई में उठे? अगर आप चाहते हैं तो आने वाली 20 तारीख के दिन मजलिस का साथ दो, मजलिस का साथ दो मेरे प्यारे मुसलमानों। बहुत ख्वाहिश है मेरे भाई कि ऐवान में खड़े होने के बाद मुसलमानों की नुमाइंदगी करना। कई फोन आते हैं, नांदेड़ से नहीं, नांदेड़ के अतराफ से आते हैं। परसों हालिया दिनों में हदगांव में कई बच्चों पर केसेस हुए। उन बच्चों को मैंने अपने घर में रखकर उन बच्चों को छुड़ाया, उनकी बेल करवाई। मुतलियान का वाकया भी आपके सामने है, अर्धापुर का फसाद भी आपके सामने है। कई फसादात, कितने कलम नूरी का है, कई है। हर जगह जाता हूं, दौड़ता हूं तो एक जज्बा है, इस जज्बे को मरने न दो, इस जज्बे को कायम रखो और उठो। एक मरतबा ऐवान असेंबली में भेजो। खुदा की कसम तुम्हें नाज होने नामेल के मुसलमानों कि हमने जिसे भेजा है और जिसके लिए भेजा है वो काम वहां पर सैयद मोइन कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत की अल्लाह ने कोई कमी नहीं दी है, शोहरत की कोई कमी नहीं दी है, लेकिन चाहता हूं कि आपकी आवाज बनूं और आपकी आवाज बनकर ऐवान में बनूं। यही उम्मीद है। कोई नहीं बोलता मेरे भाई। गौर करो, कोल्हापुर के विशालगढ़ पर कोई मुसलमान नहीं बोला। ऐवान असेंबली में अगर ठहरता तो मैं बोलता। राणे इतना भोग रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ठहर कर जवाब दे सकता हूं। उम्मीद है आपको, सब जानते हैं कि अगर ये जाएगा तो बोलेगा, खुदारा अपने वोटों को शिरनी की तरह तकसीम न करो, मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, भेजो एक मर्तबा। आपकी ताकत, आपकी खादिम को देखो इंशाअल्लाह ताला। ऐवान असेंबली मुंबई में जब पहुंचेगा तो नांदेड़ का नाम रोशन करेगा। आपके सरों को शर्मसार नहीं होने दूंगा, आपके सरों को झुकने नहीं दूंगा। जब कभी भी देखोगे तो कहोगे कि हाँ, ये हमारे शहर का सैयद मोइन है, तुम्हें भी फख्र होगा। वाक़िअत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।